तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवेंट ऑफ कोड डे 4 सीरीज सर्च। तो हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम में मेंशन है कि हमें एक्समैक्स वर्ड सर्च करना है, और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, बैकवर्ड, ओवरलैपिंग कैसे भी हो सकता है। ठीक है, और हमें इसके सारे इंस्टेंस फाइंड करने हैं। जैसे कि इसके अंदर अभी 18 टाइम हुआ है, तो एक्समैक्स ये हो गया। एक्स मैक्स एक्स मैक्स ये डायगोनल चाह रहा है, तो इस तरह से इसमें 18 मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं अपन। ये रिवर्स वाला हो गया एक, तो हमको ये फाइंड करना है। तो ज़्यादा कोड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट गो थ्रू करेंगे और उसको समझते जाएंगे धीरे धीरे कि हमें करना कैसे है। तो हमारी फाइल आ चुकी है, इसमें हम इनपुट वगैरह के लिए डाल देते हैं। ये है रहा अपना टेस्ट केस। और ये अपना इनपुट डाटा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं जल्दी से थोड़ा कोड का वॉक थ्रू कर दूंगा, क्योंकि मैंने सोर्स फाइल तो खरीद दिया है। तो थोड़ा कोड एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी, और थोड़ा लेंदी प्रोग्राम बना था, मैं थोड़ी ब्रूट फोर्स अप्रोच करी है। इसकी और भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो सकती है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक वेरिएबल बना लेते हैं पहले। ये हमारे कुछ बेसिक वेरिएबल हो गए, क्योंकि जो हमारे पास लाइन्स आई हुई है टेस्ट के लिए, एक 10 बाय 10 का 2D एरे है, तो हम एक 2D एरे बनाने वाले हैं। इन लाइन्स को रीड करेंगे, और हमारे इनिशियल काउंट हमें चाहिए, कि हमारे प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है कि हमें काउंट बताना है कि कितने एक्स में इसमें वर्ड अकर हुए हैं। तो उसके लिए हमने बेसिक वेरिएबल हमारे बना लिए हैं। हम्म, तो इसमें अब हम जो हमारी लाइंस आने वाली रीड करने वाले हैं, उन लाइंस को, उनको हम 2D एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ एक बार। इनपुट के लिए नहीं, टेस्ट के लिए करते हैं पहले। इस तरह से हमारा एरे प्रिंट हो जाता है। अब हम एक बार पहले अप्रोच समझते हैं कि हम करना कैसे चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो उसके लिए थोड़ा मैं इधर आता हूँ। तो हमारा एरे कुछ इस टाइप से होगा। तो अब हमें पता करना है कि जो एक्स मैस, ये पूरा वर्ड कैसे बनता है। जैसे इसमें अगर हम इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर ले, तो अगर हम ईस्ट की साइड में जाते हैं तो हमारे पास 3 एक्स मैस बनते हैं, और अगर हम रिवर्स में आते हैं तो हमारे पास 2 बनते हैं। लाइक हम वेस्ट की साइड में जाते हैं, तो इस तरह नॉर्थ में जाएंगे तो भी हमारे पास कुछ एक्समैक्स बनेंगे, और जब साउथ में आएंगे तो भी कुछ बनेंगे, और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शन के अंदर भी बनेंगे। तो हमारा बेसिक आइडिया ये है कि अपन एक्स को पकड़ेंगे, और एक्स को पकड़ने के बाद इसके चारों डायरेक्शन में चेंज, इसके आठों डायरेक्शन में चेक करेंगे कि आगे की जो 3 सीक्वेंस वर्ड हैं, लाइक इस तरह से देखें। अगर ये एक्स है, तो इधर हमारे पास एस आ रहा है, फिर ये ए है, फिर ये एम है, तो ये नहीं बन रहा है। और अगर ये देखें, एक्स मैस, एक्स एम ए एस, हाँ ये रहा। जैसे ये वाला एक्स है, तो इसके ऊपर एम आ रहा है, फिर ये ए आ रहा है, फिर ये एस आ रहा है, तो ये बन रहा है। तो हमें एक एक्स को पकड़ना है, उसके चारों तरफ देखना है कि कहाँ कहाँ अपना कंडीशन ट्रू हो रही है, कि एक्स मैक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जहाँ बन जाएगा तो उसको हम काउंट में ऐड करवा देंगे। तो इसके लिए सिंपल सी अप्रोच ऐसी बनाई मैंने। हमने लाइन से देख लिया कि भाई जो हमारा एरे है वो कितने का बनेगा, उसकी उसमें रोज कितने होंगे, उसमें कॉलम कितने होंगे, वो हमने लाइन से चेक कर लिया। टेस्ट केस के अंदर हमको 10 बाय 10 का दिया हुआ है, और प्रॉब्लम के अंदर हमको 140 बाय 140 का दिया हुआ है।
ये हमारे इनिशियल कुछ मेथड बना दिया अपन ने। गेट ईस्ट, इसका काम होगा ईस्ट डायरेक्शन में चेक करना कि अपना वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। गेट वेस्ट का काम होगा वेस्ट डायरेक्शन में चेक करना कि वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। नॉर्थ साउथ ऐसे ही उन डायरेक्शन के अंदर चेक करेंगे कि अपना वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक सिंपल एक मेथड कॉपी करता हूँ मैं पहले। जैसे ये 4 मेथड हमारे हो गए। हम्म, तो यहाँ तो अपने मेथड कॉल हो गया नीचे, तो ऊपर चलते हैं। हम एक लाइन में से जहाँ x है उसके कोऑर्डिनेट को इन मेथड के अंदर पास कर रहे हैं। जैसे कि ये रहा अपना x यहाँ है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया अपना 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस x का कोऑर्डिनेट हुआ 0 4। तो अपन वो कोऑर्डिनेट इन मेथड्स के अंदर पास करने वाले हैं। जैसे गेट ईस्ट के अंदर गया, इस डायरेक्शन है। अपन ने चेक किया कि भाई लिमिट भी होनी चाहिए क्योंकि हमने को 4 कैरेक्टर का वर्ड ही ढूंढना है। तो अगर y डायरेक्शन के अंदर आगे 3 कैरेक्टर नहीं है, जैसे कि इस केस के अंदर जैसे x है, अब इसमें ईस्ट डायरेक्शन के अंदर y साइड में कुछ कोऑर्डिनेट ही नहीं है, कुछ कैरेक्टर ही नहीं है, तो अपन यहाँ चेक कर ही नहीं सकते। ये वाला हुआ, इसके अंदर आगे 3 कैरेक्टर है तो अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये वाला हुआ, इसमें आगे 2 कैरेक्टर है, अपने को 3 चाहिए, एक्स एम ए अस। इसमें अस अस है तो ये वाला अपन इग्नोर करेंगे। तो अपन ने वही इसमें यहाँ पे कंडीशन चेक कर रही है कि जो एक अपनी लेंथ है अपने एरे की, उससे अगर y का कोऑर्डिनेट उसमें से 3 माइनस करके अगर ज़्यादा होता है, जैसे कि टेस्ट केस है, इसके अंदर हमारे पास 10 बाई 10 का एरे है। अपन 0 से स्टार्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो गया। अगर y का कोऑर्डिनेट 7 है, मतलब कि वो इस पॉइंट पर खड़ा होगा, इस लाइन के अंदर कहीं होगा, तो अपने को कहीं चेक नहीं करना है। ये जो लाइन है पूरी इस लाइन के अंदर होगा वो, और उसके आगे फिर 2 कैरेक्टर ही हैं। अपने को एटलीस्ट 3 कैरेक्टर चाहिए तभी अपन एक्स एम ए एस चेक कर पाएंगे। तो उस केस में अपने को चेक नहीं करना, अपन डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसके अंदर फॉल्स रिटर्न हुआ तो इसको चेक नहीं करेगा, आगे निकल जाएगा। अगर एक्स इस वाली लाइन में अगर कहीं एक्स है तो ये वाला कंडीशन जैसे बन रही है, एक्स की एक्स छठे नंबर पे है, उसके बाद 3 कैरेक्टर और हैं अपने पास। तो अगर यहाँ पे ए एम एम की जगह एम या एस होता तो अपना वैलिड हो जाता। तो अपन ऐसे चेक कर रहे हैं। उसके बाद अपन एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, जिस पोजीशन पे अपना एक्स है वहां से वाई एक बार इंक्रीज करेंगे एम के लिए, वाई 2 बार इंक्रीज करेंगे ए के लिए, वाई 3 बार इंक्रीज करेंगे एस के लिए। एक्स एम ए एस। तो अपन स्ट्रिंग को एक्स मैच से चेक करा लेंगे, अगर वो होगी तो रिटर्न ट्रू करेंगे, ट्रू करेंगे तो यहाँ पे अपनी काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर मैंने चारों मेथड बनाए हुए हैं। भाई अपन ये चीज़ जानते तो ही हैं कि अगर अपन इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, जैसे ये अपना एक्स है, तो +1 करेंगे वाई साइड में तो आगे बढ़ेगा, +2 करेंगे वाई साइड में तो ये और आगे जाएगा, और +3 करेंगे वाई साइड में तो और आगे जाएगा। तो ये हो सकता है ये वाला एम हो सकता है ये वाला आई हो सकता है ये वाला एस हो। तो इस तरह से अपना, और ये अपना जो एक्स है ये एक्चुअल में 0 पे हो जाएगा। तो 0 1 2 3 इंक्रीज कर सकते हैं, या सिमिलरली इसका उल्टा कर सकते हैं अपन, -1 कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं, -3 कर लेते हैं। उस केस के अंदर भी अपने पास कुछ बन सकता है। यहाँ x हो सकता है, x तो ही है, यहाँ m हो सकता है, यहाँ a हो सकता है, और यहाँ s हो सकता है। तो ऐसे करके अपने बन सकते हैं। एक x मैक्स ऐसा बन गया, एक ऐसा बन गया, ओवरलैपिंग भी हो गया और दोनों डायरेक्शन के अंदर भी हो गया। तो मैंने ये चीज़ के अंदर करी है। वेस्ट के अंदर मैंने सबसे पहले लिमिट चेक कराई है कि भाई एटलीस्ट 4 कैरेक्टर तक की लिमिट तो होनी ही चाहिए, चार चार कैरेक्टर अपने पास होनी ही चाहिए। अगर 3 कैरेक्टर से कम है वाई डायरेक्शन की साइड में तो वहाँ अपना एक्स मैक्स पूरा बनेगा ही नहीं, 2 कैरेक्टर रह जाएंगे। फिर वर्ड बनाया मैंने, अब वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, तो वाई माइनस हो रहा है, वाई -1 -2 -3। सेम साउथ के लिए क्या है, साउथ करेंगे तो एक्स प्लस होगा, एक्स +1 +2 +3। और नॉर्थ के लिए करेंगे तो x माइनस होगा, x -1 -2 -3। तो ऐसे करके मैंने चेक करा लिया है और काउंट की वैल्यू को भी बढ़ा दिया है। सिमिलरली अब
जो हमारे अगले मेथड हैं, हमने ईस्ट कवर कर लिया, वेस्ट कवर कर लिया, साउथ कवर कर लिया, नॉर्थ कवर कर लिया। अब हमारे मेथड्स आते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। चारों डायरेक्शन हमें कवर करनी थी। इन डायरेक्शंस के अंदर क्या होता है, जब हम नॉर्थ वेस्ट जाते हैं, लाइक ऊपर जा रहे हैं और वेस्ट साइड में जा रहे हैं, उस केस के अंदर हमारा एक्स भी कम होता है, वाई भी कम होता है। एक्स फिर कम हुआ, वाई फिर कम हुआ, एक्स फिर कम हुआ, वाई फिर कम हुआ। यहाँ थे, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। तो जो डायगोनल होगा वो यहाँ पे बनेंगे। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्स कम हो रहा है, वाई बढ़ रहा है, एक्स फिर कम हो रहा है, वाई फिर बढ़ रहा है, एक्स फिर कम हो रहा है, वाई फिर बढ़ रहा है। साउथ वेस्ट के अंदर एक्स इंक्रीज हुआ, वाई डिक्रीज हुआ, एक्स इंक्रीज हुआ, वाई डिक्रीज हुआ, एक्स इंक्रीज हुआ, वाई डिक्रीज हुआ। मतलब कि हम नीचे आ रहे हैं पर पीछे भी जा रहे हैं, इस तरह से बन जा रहा है। साउथ ईस्ट के अंदर हम फिर नीचे आ रहे हैं, एक्स इंक्रीज होता जा रहा है और वाई भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वाई की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से अपना ये पूरा बन जाएगा। तो अब टोटल इसके 8 डायरेक्शन थी, आठों मेथड हो गए। उन मेथड के अंदर हमने कंडीशन भी चेक करा ली कि भाई अपना वर्ड पूरा बनेगा तो नहीं बनेगा, वो भी अपन ने चेक कर लिया। और उसके बाद अगर बढ़ा है तो आप अपने काउंट की वैल्यू इंक्रीज करा के उसको स्टोर भी कर लिया कि भाई इतने अपने एक्स मैस वर्ड पूरे पूरे बन रहे हैं। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। अपना आ रहा 18, जो कि अपने पजल के अंदर भी था 18। तो अपन इसको चेक कर सकते हैं उसके लिए। तो अब अपनी पजल इनपुट को चेक करते हैं। पजल इनपुट कॉपी कर देना, ठीक है। तो पजल इनपुट के लिए अब चेक करते हैं। 2562, 2562 ये हमारा कंप्लीट। पार्ट टू में शिफ्ट करते हैं। पार्ट टू कहता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली उसको एक्स मैथ वर्ड नहीं ढूंढना था, उसको एक्स शेप के अंदर मैथ वर्ड को ढूंढना था। जैसे एम ए एस और ये एक्स बना रहे हैं। इसके अंदर जो अपना टेक्स्ट इनपुट था उसके अंदर ऐसे एक्स मैक्स 9 बार अपीयर होता है, जैसे कि एम ए एस, एम ए एस, एक्स बन गया ये एक, एम ए एस, एम ए एस ये दूसरा बन गया, एम ए एस तीसरा, एम ए एस ये चौथा बन गया। सिमिलरली एम ए एस ये पांचवा। इसमें 9 बनते टोटल। जो अपना ए है वो कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे अगर 4 ए हैं और एक्स भी इसमें 4 ही बन रहे हैं, तो अगर अपन ए का काउंट पता कर लें कि भाई जो ए दो वर्ड के अंदर कॉमन हो वही तो मिलके एक्स बनाएगा ना। तो अगर अपन ए का काउंट पता कर लें तो अपन बेसिकली ये पता कर पाएंगे कि कितने एक्स मैक्स इसमें अपीयर हुए हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो ये हमारा एक बेसिक रनिंग मेथड बनाया अपन ने। अब इसके अंदर पार्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट की ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स बनाने के लिए अपन केवल डायगोनल ही चलेंगे। अपन एक्स बनाने के लिए टॉप बॉटम या बॉटम अप इस वाली अप्रोच को या ईस्ट वेस्ट वाली अप्रोच को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स क्रॉस बनाने के लिए केवल डायगोनल ही काम आएगा। एक वेरिएबल बनाएंगे अपन ताकि हम जो कोऑर्डिनेट आने वाले हैं उनको स्टोर करके रख सकें। और कुछ और मेथड हम बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट टू के लिए। अब इन मेथड को चेक करके एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। तो सपोज कि हमारा ये इनपुट वाला टेस्ट वाला केस चल रहा है। टेस्ट में आते हैं बार टेस्ट चल रहा है। अब टेस्ट के अंदर ये हमारा 2D एरे बना हुआ है। अपने को वो चाहिए जहाँ पे मास्क हो, जैसे कि एम, ये ए, ये एस, यहाँ पे एम, ये ए और ये एस। तो ये मिलके ऐसा एक्स बना रहे हैं। तो हम एम के लिए ढूंढेंगे। तो हमारे रनिंग कोड में आते हैं।
अपन ने लाइन से ले लिया डायमेंशंस, रो और कॉलम क्या साइज के हैं वो अपन ने ले लिए। अगर जो अपना करंट एलिमेंट है आई और जे के ऊपर जो पोजीशन पे जो कैरेक्टर है अगर वो एम है तो अपने को आगे काम करना है, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एम की कोऑर्डिनेट से अपन मेथड में भेजे। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट मेथड में भेजे। नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं अपन। नॉर्थ वेस्ट में अपने पास कोऑर्डिनेट है। अपन ने कोऑर्डिनेट लिस्ट बनाई है जिसको अपन ने ग्लोबली हर मेथड के अंदर पास किया हुआ है। अब अपन लिमिट चेक करते हैं। जब अपन पार्ट 1 कर रहे थे तो हमारे पास 4 कैरेक्टर वाला था। वर्ड में 4 कैरेक्टर थे, एक्स एम ए एस। पर एट प्रेजेंट अपने को केवल 3 ही देखने हैं। तो 3 के लिए अपनी जो लिमिट हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो लिमिट देखिए अपन ने, नॉर्थ वेस्ट साइड। नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब इधर। तो बेसिकली अपन इस डायगोनल में चेक करेंगे। ठीक है, ये जो डायगोनल होगी अपन इधर चेक करने वाले हैं। तो अपना जैसा कि पहला कैरेक्टर है अपना एम। अब एम के अपने नॉर्थ वेस्ट में देखें तो नॉर्थ में तो इसका तो पहला, ये तो पहली रो का पहला एलिमेंट है। तो इसकी कोऑर्डिनेट होंगे 0 2, 0 1 और 2। इनिशियल वाला एम का होगा 0 0, इसका होगा 0 1, इसका होगा 0 2। इस वाले को लेके चलते हैं, 0 1 वाले को लेके चलते हैं। तो अगर 0 1 वाले के नॉर्थ साइड में देखें तो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अपने पास अगर इसको चेक करना है तो एटलीस्ट 2 ऊपर होने चाहिए, तभी अपन एम ए और एस, जब अपने पास 2 रो ऊपर होगी तभी अपन एम एस वर्ड पूरा बना पाएंगे। तो इसके लिए तो कुछ नहीं बनना। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो अपने को मिलेगा फॉल्स, तो उसका तो कुछ होगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट में चेक करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर अगर कुछ है ही नहीं तो अपने ईस्ट में क्या चेक करेंगे, तो यहाँ भी मिलेगा अपने को फॉल्स। साउथ वेस्ट में चेक करते हैं। आते हैं साउथ वेस्ट के अंदर। साउथ वेस्ट, साउथ नीचे, वेस्ट इस साइड में। तो ये इस डायगोनल के अंदर देखिएगा, यहाँ पे इसके पास केवल एक कैरेक्टर है, एक और होता तो चेक कर पाता। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा अपने को। तो साउथ वेस्ट ने भी इसको दे दिया फॉल्स। अब देखते हैं साउथ ईस्ट के अंदर। साउथ ईस्ट में अपन है, यहाँ पे 2 से ज्यादा कैरेक्टर हैं, एम ए और एस। तो ये तो बन रहा है कंप्लीट। तो ये अपना एक वैलिड वर्ड बन जाएगा जिसको अपन ढूंढ रहे थे। सिमिलरली जब अपन 0 1 2 सेकंड रो के अंदर होंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स को चेक करेंगे, तो उस केस के अंदर ना नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में एम ए और एस बनेगा, वही अपना चेक हो जाएगा। और ये जो बेसिक है कोऑर्डिनेट वाइज +1 माइनस एक्स की वैल्यू +1 कर दी, आगे वाली रो में शिफ्ट होने के लिए वाई की शिफ्ट प्लस कर दी, आगे वाली कॉलम में शिफ्ट होने के लिए डायगोनली मूव करने के लिए काम आएंगे। तो ये 4 मेथड हो गए बेसिक, जिनका काम है डायगोनली चेक करना एम एक्स वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल अपने वर्ड सर्च होके आए, इनके जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके अंदर भी ए के कोऑर्डिनेट, केवल केवल ए के कोऑर्डिनेट मैंने कोऑर्डिनेट लिस्ट के अंदर सेव करवाए। क्योंकि अदर की अपने को नीड नहीं है, क्योंकि एम ए एस के अंदर केवल ए ही है जो 2 वर्ड के बीच में होगा। जब अपन एक्स बनाएंगे इसका, तो केवल ये ए ही है जो इस वाले एम एस के अंदर भी होगा और इस वाले एम एस के अंदर भी होगा। तो अगर अपन कॉमन ए निकाल लें तो अपने को पता चल जाएगा भाई कितने एक्स बने टोटल। तो उसके लिए एक बार पहले कोऑर्डिनेट लिस्ट प्रिंट करते हैं एक बार। इसको सही कर लेते हैं। ये अपनी कोऑर्डिनेट लिस्ट प्रिंट होकर आ गई। इसके अंदर सारे कोऑर्डिनेट हैं जहाँ जहाँ पे ये हुआ है। जैसे कि 2626 ये 2 बार आ रहा है, मतलब ये उस एक के कोऑर्डिनेट हैं जो 2 अलग अलग वर्ड में कॉमनली अपीयर हुआ हुआ है। 1212 ये भी 2 बार अपीयर हुआ हुआ है। अपनी कोऑर्डिनेट लिस्ट प्रिंट हो गई। अब अपन ने एक रिजल्ट बनाया। अपन चेक कर रहे हैं कोऑर्डिनेट लिस्ट के अंदर उन आइटम को जो एक से ज्यादा बार अपीयर हुए हैं, इनकी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। इस रिजल्ट के अंदर वो एंट्रीज आएगी जो मल्टीपल टाइम आई हुई है। जैसे कि 11 12 26 26 12 32 34 27 27 32 34 71 71 73 73 75 75 77 77। ये मल्टीपल बार, एक से ज्यादा बार अपीयर हुए हुए हैं, इसलिए इनको इस एंट्री में रखा गया है। जो सिंगल टाइम अपीयर हुआ था वो इस लिस्ट के अंदर एंट्री नहीं है इसकी।
अब अपने को चीज़ समझ में आ गई, अपने अपने पास उन एक ही कोऑर्डिनेट हैं जो दो वर्ड के अंदर कॉमन है। तो अगर अपन क्यों करें, जो लेंथ है रिजल्ट की उसका अगर आधा कर दें तो अपने पास मतलब कि 9 ऐसे ए हैं जो दो वर्ड के अंदर आए हुए हैं, और अगर दो वर्ड के अंदर आए हुए हैं तो बेसिकली वो एक्स बना रहे हैं, तभी आए क्योंकि अपन ने डायगोनल के लिए ही लिए हुए हैं। सिमिलरली अपना जो एक्स मैक्स है इसके अंदर भी 9 आंसर आया है। तो इनपुट के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। 1902, 1902। तो ये अपना खत्म हो चुका है। डे 4 चैलेंज कंप्लीटेड। जो कोड है ये गिटहब पे अपलोडेड है और चैनल पे जो वीडियो आ ही जाएगा। बाय। और किसी को कोई ऑप्टिमल अप्रोच लगे, कोई ऑप्टिमाइजेशन लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मेंशन करना। थैंक यू।